ये हाइब्रिड निज़ाम, ईरान अमेरिका जंग को अपना ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन इस निज़ाम की औकात, हैसियत और असलियत क्या है, वो खुद इस हुकूमत के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दी। ये ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया जो आप देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को यकीनन इजराइल की ताकत का पता चल गया होगा। ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया, फिर डिलीट किया, रिएक्शन आया। ख्वाजा साहब, पहले ट्वीट करना नहीं चाहिए था, कर दिया गया था तो फिर डिलीट नहीं करना चाहिए था। हालात इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट जो है वो दाग दी इजराइल के बारे में। अब सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ईरानियों ने क्या किया, ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है सर के इस वक्त हालात चल रहे हैं, मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? फड़ लो कर दिया आपने जनाब। ये आपको पता है कि हमारे दोस्त इंडिया के अंदर मौका ढूंढ रहे होते हैं, दे आर फाइंडिंग अ वे। वो तो ढूंढ रहे हैं कि हम वो बताएं कि ये क्या सोचते हैं। अब ख्वाजा भाई, आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी हैसियत क्या है, आप में क्या सकत है, क्या ताकत है आपकी पार्टी में, और ना खुद ख्वाजा आसिफ साहब में भी नहीं है, कोई इनकलाब नहीं है। ट्रंप के लिए बड़ा एक चॉइस है, इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। और मीर शाइमर ने जो लास्ट वीक इंटरव्यू दिया है, प्रोफेसर मीर शाइमर ने, उसने क्या कहा है कि अमेरिकाज मिडल ईस्ट पॉलिसी इज डिक्टेटेड बाय इजराइल, कि अमेरिका की मशरकी वस्ता की पॉलिसी इजराइल बनाता है। ये अलमिया है। दोस्तों, हालात इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट जो है वो दाग दी, और ट्वीट उन्होंने दाग दी इजराइल के बारे में। अब सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कि हमें जो है वो ये कैंसर स्टेट है, ये है, वो है। ईरानियों ने क्या किया, ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया। ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया कि देखो जनाब, ये क्या पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर सही बात कर रहा है। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ, इजरायली वजीर आजम ने भी उस पर रिस्पॉन्ड कर दी, और उस ट्वीट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेकिन आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द ट्वीट। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जो ट्वीट है अब शायद उन्होंने डिलीट कर दी है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की है, बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। वो एक पता नहीं जोश गॉथिमियर, एक कांग्रेसमैन है अमेरिका का, वो कह रहा है पाकिस्तान इज अ लीडिंग सीज़फायर टॉक्स, देयर डिफेंस मिनिस्टर इज स्पीकिंग वाइल्ड रेटरिक targeting Jews and Israel. Hateful rhetoric like this is beyond unacceptable and unproductive. तो वो बातें तो वो हो रही हैं, तो तुसी भाई केड़े चक्कर पड़ गए हो? ठीक है ना जी, तुसी केड़े चक्कर में पड़ गए हो? आपका ये काम ही नहीं था, आपका ये फ्रेमवर्क ही नहीं था यार। तो ख्वाजा साहब जो है ना हमारे, वो ये उनकी लड़ियां छोटी छोटी कर जाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है सर के इस वक्त हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं कि इन हालात के अंदर एक माहौल बना हुआ है यार, टॉक्स का, डायलॉग का, चीजें चल रही हैं, मुस्तकबिल में देख रहे हैं। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? फड़ लो कर दिया आपने जनाब। और फिर जिन लोगों ने, कैंसरस स्टेट है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, ट्रंप की निगोशिएटिंग टीम आ रही है, इजराइल से जंगबंदी लेनी है, और आप बजाय इसके कि एक फैसिलिटेटर का रोल हम प्ले करें, उसमें माहौल की उसको ऐसा बना दिया कि हर वक्त अपने जज्बात तो नहीं हम कर सकते ना। गो के वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में उनका पोर्टफोलियो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, पर जारी बात है उनकी वो जो एक्चुअल उसकी जो उनके पोर्टफोलियो की मैनिफेस्टेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में, वो तो उस तरह नजर नहीं आती। लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो बेसिकली ख्वाजा साहब मेन जॉब इज टू मेक अ नैरेटिव ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, सोसाइटी, सिक्योरिटी, एंड वो बनाते हैं नैरेटिव, इसमें कोई शक नहीं है। ये कई दफा पुट्ठा भी बना देते हैं। मुझे पुट्ठा किस तरह बना देते हैं कि वो उल्टी बात भी कर जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोल जाते हैं।
भारत और पाकिस्तान की जंग में भी वो क्या करते थे, वो कोई ऐसी चुटकुला छोड़ देते थे, ठीक है। और फिर दूसरा ये भी है, मेरा ख्याल है उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने डिलीट कर दिए ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा इजराइल इज इवल एंड द कर्स फॉर ह्यूमैनिटी व्हाइल पीस टॉक्स आर अंडरवे इन इस्लामाबाद, जेनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान, इनोसेंट सिटीजंस आर बीइंग किल्ड बाय इजराइल, फर्स्ट गाजा देन इजराइल एंड नाउ लेबनान। मतलब वो सारी बातें जो है ना वो कर रहे हैं। तो मैं इसको जब व्हेन आई लुक एट दैट, जरूरत ही कोई नहीं थी, ये कैंसरस स्टेट है इजराइल, ये है। आपको पता है कि हमारे दोस्त इंडिया के अंदर मौका ढूंढ रहे होते हैं, दे आर फाइंडिंग अ वे, वो तो ढूंढ रहे हैं कि हम वो बताएं कि ये क्या सोचते हैं। नैरेटिव की हद तक ठीक है, आपने कभी कोई चुटकुला छोड़ना हो छोड़ दें, लेकिन उसको आप ये कहें कि जनाब आप इस वक्त बात करना, दैट वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वो चीज वो नहीं थी। मतलब मुझे इस चीज ने कोई मुतासर नहीं किया, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ। मतलब ये मुझे एटलीस्ट नजर आता है, पता नहीं क्यों उन्होंने ये की। और फिर उन्होंने जो है ना वो भी किया वेस्टर्न मुल्कों, खासतौर पे बरतानिया वगैरह को कह रहे थे, ठीक है जी, कि यार तुसा है सारा कीता, यार आप ये कोई मौका है भला। मैं तो पता नहीं क्यों दुनिया पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही दुनिया। फॉर एग्जाम्पल मैं वो देख रहा था उनका शशि थरूर का इस्लामाबाद चैनल, इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर पीस हुएवर द ब्रोकर मे बी। मतलब इंडिया के अंदर भी बातें पाकिस्तान के हक में हो रही। मतलब आपको ख्वाजा साहब ये कहानी इस वक्त छेड़ने की क्या जरूरत है? मिनते कि एक लफ्ज पता है क्या होता है पाकिस्तान में? हम एक लफ्ज बोलते हैं मिसगाइडेड मिसाइल, इधर उधर चल जाता है। चलना किसी और पासे होना चाहिए, चल इधर सज्जे नु